आखिर कैसे हुआ था भगवान विष्णु का जन्म? क्या सचमुच देवों के देव महादेव भगवान विष्णु के पिता हैं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भगवान विष्णु, जिनको इस संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति स्थापित होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के पूजन से व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के अनेकों भक्त हैं और उनके भक्त उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें हरि कहता है तो कोई उन्हें नारायण, वहीं कुछ भक्त उन्हें लक्ष्मीपति के नाम से भी संबोधित करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेव में एक स्थान प्राप्त है, जिन्हें पालनहार भी कहा जाता है। वहीं धार्मिक ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु खुद इस संसार में अवतार लेकर प्रकट होते रहे हैं। अब तक भगवान विष्णु कुल 9 अवतार ले चुके हैं और अब कलयुग के आखिरी चरण में वो अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कल की अवतार होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि भगवान विष्णु सबसे सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर कैसे हुआ उनका जन्म? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान विष्णु के उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कोई कथा कहती है कि प्रभु का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। वो समय के पहले से उपस्थित थे और समय के बाद भी रहेंगे। और इसी के साथ कई पुराणों और कथाओं में प्रभु के जन्म और उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं पढ़ने को मिलती है। यदि हम शिव पुराण की माने तो उसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को उत्पन्न किया है। शिव पुराण के कथा के अनुसार एक बार चिरकाल में भगवान शिव और देवी पार्वती आपस में भ्रमण कर रहे थे और तभी शिव जी के मन में यह विचार आया कि इस भूमंडल में दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। और यह सुनकर आदि शक्ति ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपको अपने विचार में किस प्रकार का संशय है? आप इस संसार के पालनहार हैं, जो इस समस्त संसार के भलाई के लिए विचार करते रहते हैं। और फिर शिव जी ने आदि शक्ति के यह विचार को सुनकर अपने वाम अंग पर अमृत से स्पर्श किया। अमृत के स्पर्श करने के बाद एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे संसार को पल भर में प्रकाशमय कर दिया। और इस तरह भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु को देख भोलेनाथ बोले, हे वत्स, तुम्हारे होने से यह पूरा संसार प्रकाशमय हो गया है और अंत में तुम्हारा नाम मैं विष्णु रखता हूँ। भगवान विष्णु में कई सारे शक्तियों का अपार भंडार था। विष्णु जी का अभिभर्व हुआ था और वे बहुत ही आकर्षक थे। उनके कमल जैसे नयन थे, चतुर्भुजी वो कहे जाते थे और दिखाई भी देते थे। साथ ही साथ वो कौस्तुभ मणि से सुशोभित सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम स्वयं भगवान शिव ने भगवान विष्णु रखा था। इसके बाद ये हुआ कि भगवान शिव की बात सुनकर भगवान विष्णु भी उनके शरण में आए और उन्होंने कहा, हे देव, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस पर भगवान शिव ने उनको निरंतर तप करने की सलाह दी और इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु निरंतर तप करते रहे। भगवान विष्णु के तप से संसार में जल की उत्पत्ति हुई, जिससे ही आगे चलकर जीवन संभव हो पाया। इसलिए भगवान विष्णु का पहला अवतार भी मत्स्य अवतार कहा जाता है और इसीलिए उनका एक नाम नारायण भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने तप की शक्ति से जल को प्रकट किया था। कहते हैं उसमें सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई और फिर 3 तत्व जो कि सत्व, रज तथा तम होते हैं। और इसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई और उसके बाद ही पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। और इस तरह शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पिता हैं। लेकिन वहीं अगर हम विष्णु पुराण का अध्ययन करें तो वहाँ पर भगवान विष्णु को एक स्वयंभू देव के रूप में जाना गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु निराकार परम ब्रह्म हैं, जिनको वेदों में ईश्वर कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकटतम मूर्त और मूर्ति ब्रह्म भी कहा गया है। वहीं भगवान विष्णु का सबसे ज्यादा भागवत और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण भगवान विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। वहीं गीता के 11वें अध्याय में जब स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने स्वरूप अपना दिखाया था, जो कि विराट स्वरूप कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे ही सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है। और अन्य वेदों में भी भगवान विष्णु को अन्य रूप से वर्णित किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद में सर्व
सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु का मंडल 1 से लेकर सूतक 22 तक में विभिन्न प्रकारों से वर्णन किया गया है। दरअसल दोस्तों, भगवान विष्णु के नाम के अर्थ में विष शब्द से तात्पर्य प्रवेश करने के अर्थ से लिया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु पुराण भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक ही माना है और उन्होंने आगे लिखा है कि विष धातु का रूप भी विष्णु बनता है। इसे हम आसान तरीके से विष्णु पुराण में दिए गए वाक्य से समझ सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उस आत्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए है, इसीलिए वो विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है और इसीलिए तो भगवान विष्णु निरंतर इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं ताकि यहाँ रहने वाले सभी मानव का कल्याण हो सके। चलिए अब हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला अवतार उनका मत्स्य अवतार था, उसके बाद कूर्म अवतार, उसके बाद फिर वराह, फिर नरसिंह अवतार, उसके बाद फिर वामन अवतार, उसके बाद फिर भगवान परशुराम अवतार, उसके बाद फिर प्रभु श्री राम, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के कई सारे अनुयायियों का यह भी मानना है कि स्वयं गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और आखिर में जो उनका 10वां अवतार है, जिनका जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कल की अवतार होंगे। भगवान विष्णु बेहद ही व्यापक और बेहद ही शक्तिशाली हैं। ऐसे में उनकी पत्नी यानी उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी कही जाती है, जिनसे उन्हें 18 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनके नाम हैं देवसखा, चिकलित, आनंद, करदम, श्रीपद, जातवेद, अनुराग, संवाद, विजय, वल्लभ, मद, हर्ष, बल, तेज, दमक, सलील, गुग्गुल और कुरुंटक। अब हमने भगवान विष्णु के उत्पत्ति के बारे में बात की है, उनके अवतारों के बारे में बात की है और कई सारे बातें की हैं। तो ऐसे में यह बात जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके गुरु कौन थे। तो चलिए अब इस बात को भी जान लेते हैं। भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए हैं और इन अवतारों में उन्होंने कई लोगों को अपना गुरु माना है। विष्णु जी के परशुराम अवतार के गुरु स्वयं भगवान शिव माने गए हैं, जबकि प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु माना था। और यहीं भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण अवतार ने स्वयं सौंदीपनि को अपना गुरु माना था। और हमने यह सभी जानकारी विभिन्न ग्रंथों और संस्करणों से ली है, जहाँ ये शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पिता हैं। वहीं विष्णु पुराण में यह वर्णित है कि स्वयं विष्णु जी खुद के ही पिता हैं, यानी कि वे स्वयं भू हैं, जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।